बी अ रियल मैन। शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैन तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन एक रियल मैन बहुत कम मिलेंगे आपको। इस वीडियो में मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मैन में होनी ही होनी चाहिए, एंड अगर वो चीज़ें हैं तो वो एक रियल मैन है। रियल मैन है। शुरू करते हैं। अगर आप एक रियल मैन हो, इन चीज़ों को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे बॉडी है, सोल है, हर्ट है एंड पॉकेट है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने कवर किया हुआ है, तो सबको एक एक करके बारी बारी समझेंगे एंड किस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, मैं वो भी कवर करूँगा। मैं मैन की जगह मर्द यूज़ करूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक रियल मर्द हो तो सबसे पहले जो नॉन नेगोशिएबल वाली चीज़ होनी चाहिए वो होना चाहिए पैसा। यस, क्या करें, समाज की सच्चाई है एंड इस दुनिया की भी सच्चाई है। अगर आप एक मर्द हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है, एक्चुअली सच कहूँ मेरा इस बारे में थॉट ये है कि आदमी मर्द नहीं होता, आदमी कभी भी मर्द नहीं होता। मर्द होता है पैसा, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है बॉस। तो लेकिन फिर भी टॉपिक पे दोबारा आते हैं। अगर आप एक मर्द हो, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें बाद में चलेंगी, सारी चीज़ें बाद में चलेंगी। सबसे पहले आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर मैंने इस चीज़ को डाला है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एक मैन के पास सबसे पहले क्या होना चाहिए। एंड अगर आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों में एक पैसे को ऐड कर लिया, आपने सारी चीज़ें ऐड कर ली, कितनी भी चीज़ें हों, गाड़ी, घर, बाइक, क्या बचा, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फ़ोन, सारी चीज़ें अगर आपने सिर्फ एक पैसे को ऐड कर लिया, अब पैसा कैसे आएगा, ये सवाल है। अब देखो पैसा कैसे आएगा ये तो आप ही को पता है। मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ, भाई जो काम करना है वो काम करो, उसी से पैसा आएगा। जो काम आप कर रहे हो उसमें हार्ड वर्क करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊँ, अभी 3 बज रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो। कैसे दिखेगा भाई, टाइम नहीं दिख रहा। 3 बज रहे हैं अभी, नाइट के, रात के 3 बज रहे हैं, और मैं तकरीबन 11 बजे से काम कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ एडिटिंग का भी था एंड कुछ जो मेरा और काम है उसका भी था। 3 बज गए मुझे काम करते करते। अभी मैं 4 बजे तक सो जाऊँगा वीडियो एंड करके, उसके बाद फिर मैं 8 बजे तक उठ जाऊँगा, 8 या 9 बजे तक, एंड फिर वही सारा काम करना है। तो अगर आप एक मैन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपना बना लो, पैसा आपके पास होना ही होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। बाहर वाले तो छोड़ो, घर वाले तक इज्जत नहीं देंगे, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि घर वाले तो अपने होते हैं, अपने तो अपने हैं, सब बकवास बातें, फेंक दो उठा के। पैसा नहीं है कोई अपना नहीं है। माँ से ज़्यादा कौन अपना होता है यार। एक टाइम पे माँ का भी भेदभाव दिखता है। जो लड़का उसका पैसा कमा के लाता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर वो बोलेगा कि आज टिंडे की सब्जी नहीं बनेगी, आज दाल बनेगी या आलू बनेंगे, दाल आलू बनेंगे, जो नहीं कमा रहा उसको माँ भी इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है। तो फिर बीवी बच्चे तो छोड़ ही दो। एंड
पैसा आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है कि आप कहीं पे भी अपनी कभी भी बात मनवा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है लोग आपकी बातें सुनते हैं। ट्रस्ट में पैसा बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आप एक मैन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले रखो पैसा। पैसा आता है काम से, जो भी आप काम करते हो तो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो। जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, मैं 3 बजे भी काम कर रहा हूँ, तो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, इसी से पैसा आने वाला है। तो जो भी कर रहे हो करते रहो, ये हो गई पहली चीज़। सेकंड चीज़ मैं रखना चाहूँगा बॉडी, क्योंकि पैसे के बाद दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर आप एक मैन हो वो है बॉडी। तो बॉडी में मैं फर्स्ट प्रायोरिटी रखना चाहूँगा हेल्दी बॉडी। मुझे पता नहीं कैमरा कब बंद हो जाएगा, देखते हैं। दूसरी जो प्रायोरिटी है बॉडी में सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी का मीन्स ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डोले शोले निकाल लीजिए, एप्स निकाल लीजिए, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी का मीन्स ये है, आप मोटे नहीं हो रहे हो, आप दुबले पतले नहीं हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है। अब हेल्दी बॉडी आती कैसे है? हेल्दी बॉडी हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना, सारी जो फास्ट फूड हैं, सारी जो बाहर की चीज़ें हैं बंद कर दो, स्मोकिंग बंद कर दो, बाहर का खाना पीना बंद कर दो, घर की हेल्दी डाइट लो, डन। बहुत सिंपल। मैं जितनी भी इस वीडियो में सारी जो चीज़ें बताऊंगा ना, बी अ रियल मैन, जो शायद इस वीडियो का टाइटल होगा या टॉपिक होगा, तो इसमें मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना बहुत ईजी हैं, बहुत। अब कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक बिल्कुल जो रियल मर्द बन सकते हो। लेकिन मुझे पता है लोग वीडियो देख भी लेंगे तब भी नहीं बनने वाले। तो आपको कुछ नहीं करना, एक हेल्दी बॉडी के लिए बाहर का खाना बंद करना है, अंदर का खाना चालू करना है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए, ज़्यादा सा, बस। अच्छी नींद लेनी है, अच्छा काम करना है, अच्छी डाइट लेनी है। यहाँ तक आपके पास पैसा आ गया, हेल्दी बॉडी आ गई। लेकिन अगर आप एक मर्द हो तो हेल्दी बॉडी तक काम नहीं चलेगा, आपको एक सॉलिड बॉडी चाहिए। नहीं मेरी मतलब अब दिखाऊं क्या यार, अभी रहने दो। तो हेल्दी बॉडी का मीन्स केवल इतना सा है, आप कमज़ोर नहीं दिख रहे, दैट्स इट। आप कोई भी कपड़े पहनते हो उसकी फिटिंग अच्छी आती है, आप कमज़ोर नहीं दिख रहे, ऐसे छाती थोड़ी सी चौड़ी एंड शोल्डर थोड़े से वाइड एंड लेग्स थोड़े से हैवी, दैट्स इट। सॉलिड बॉडी के लिए आपको जिम करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोटीन का इंटेक डबल करना पड़ेगा, सिंपल। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं जो आप नहीं कर सको, या आप ये बोलो कि अरे ये तो अमीर आदमी कर सकता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, थोड़ा कर लो अप्लाई। तो सॉलिड बॉडी, हेल्दी बॉडी। अगर बॉडी में मैं बताऊँ तो 2 चीज़ें आपको चाहिए, एक हेल्दी बॉडी सबसे पहले। तो ज़रूरी नहीं आप, अगर आपको जिम करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हेल्दी बॉडी पहले अचीव करिए। सेकंड, सॉलिड बॉडी, उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, बहुत अच्छी और हैवी डाइट लेनी पड़ेगी, सो सिंपल। थर्ड नंबर पर है माइंड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि माइंड के बिना कुछ नहीं है। माइंड में अगर आप एक एक्चुअल मर्द हो, एक रियल मर्द हो जो कि हो, तो आपके माइंड में ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले इंटेलिजेंस। आपका माइंड है ना इंटेलिजेंस, उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, इंटेलिजेंट। सेकंड, काम। आपका जो माइंड है वो छोटी मोटी बातों पर ना उचके तो बेहतर है, कामनेस होनी चाहिए। थर्ड है, आपका माइंड ना एक फोकस होना चाहिए माइंड में, आप एक फोकस्ड इंसान बनो। फोर्थ चीज़ है, फोकस के बाद स्ट्रॉन्ग। आपका माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। माइंड स्ट्रॉन्ग होना सबसे लास्ट में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पहले जो पड़ाव हैं वो पार करने होंगे।
सबसे पहले अब बात करते हैं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस आपको आती है नॉलेज से। क्लियर है? जब आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है किसी भी फील्ड के बारे में, आपको एक तरीके से आप वहाँ पर आपका जो माइंड है वो इंटेलिजेंट हो जाता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा फील्ड में नहीं, अपनी फील्ड में तो कम से कम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले नॉलेज किस चीज़ से आती है? नॉलेज आती है आपको पढ़ने से, सीखने से। क्लियर है? पढ़ना सीखना बराबर नॉलेज, नॉलेज बराबर इंटेलिजेंस। क्लियर है? अब उसके बाद है कामनेस। माइंड में कामनेस कैसे आएगी? सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले कम बोलिए। 95% प्रॉब्लम शुरू होती हैं बोलने से। कम बोलिए, पहली चीज। अवेयर रहिए, आप क्या काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसके रिजल्ट क्या आएंगे, अवेयर रहिए। 2 चीज़ों से कामनेस आ जाएगी। कम बोलिए, लिमिट में खाइए और अवेयर रहिए, कामनेस आ जाएगी। नेक्स्ट है फोकस। फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि बिना फोकस के तुम लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल ही नहीं कर पाओगे। आप एक रियल मैन भी नहीं बन पाओगे। आप ये वीडियो देखोगे, भूल जाओगे, फिर रील सरकाओगे। फोकस को हासिल करने के लिए आपको करना होगा डिस्ट्रैक्शंस को दूर अपने आप से। ये जो है ना फ़ोन अरे भाई रुक जा यार, कैमरा क्यों चालू हो जाता है? तो जो फ़ोन है ना, मैक्सिमम 4 घंटे आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो 4 घंटे भी ज़्यादा है, लेकिन सच कहूँ तो 3-4 घंटे मेरा भी एवरेज हो ही जाता है। लेकिन उसमें काम भी मेरा इंक्लूड होता है, तो 3-4 घंटे से ज़्यादा आपका फ़ोन नहीं होना चाहिए। अब फ़ोन तक भी ठीक है अगर आप काम से यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें सोशल मीडिया आउट होना चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, अब तो नए नए और आ गए हैं यार, मैं तो जानता भी नहीं हूँ क्या बोलते हैं उन्हें, रेडिट, डिस्कॉर्ड, शायद डिस्कॉर्ड, ट्विटर, थ्रेड्स। तो ये सारी चीज़ें, थ्रेड है और शायद पता नहीं, मैंने ज़्यादा यूज़ किए नहीं सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए अगर आपको एक फोकस वाला माइंड सेट चाहिए। बिल्कुल फोकस, सारी चीज़ें आउट कर दीजिए, फोकस अपने आप होने लग जाएगा। शुरुआती दौर में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका मन नहीं मानेगा, आपको मन करेगा बार बार फ़ोन चलाने का। मत करिए, फोकस हासिल करना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर करिए। कभी भी काम करिए, जितना हो सके पिन ड्रॉप साइलेंट में करिए। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप जॉब तो आपके हाथ में नहीं होगी, लेकिन जो भी आप काम करते हो कोशिश ये करिए जब भी आप काम कर रहे हो पिन ड्रॉप साइलेंट हो। बहुत शांति में काम करना है आपको। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये कैसे आएगा? बहुत इजी है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की सीधी सी पहचान है डिसिप्लिन और अपने आप से किया हुआ वादा निभाना। हो जाएगा डेवलप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। जब बोला है तो बोला है, करना है तो करना है, कोई बीच में नहीं आ सकता। मैंने अभी बताया आपको, मैं 3 बज रहे हैं अभी, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मज़ा आ रहा है, मुझे नींद आ रही थी भाई आँखों में, लेकिन पहले से ही फिक्स था आज इतने वीडियो शूट होने हैं, फिक्स है। तो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होनी चाहिए। डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, आपने जो सोच लिया है वो हो जाना चाहिए। तो जो आप कल करने वाले हो वो नाइट में डिसाइड कर लीजिए, ये चीज़ें हो जानी चाहिए, तभी मैं बेड पर आऊँगा। फिक्स है, हो जाएगा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने, मजाक नहीं कर रहा है यार, 2 महीने अगर आपने कर लिए ना ये चीज़ डिसिप्लिन के साथ, फोकस होके पिन ड्रॉप साइलेंट में, अपने आप से किया हुआ वादा अगर आपने निभा दिया ना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तुरंत इतना भयंकर लेवल का आ जाएगा, कोई बीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हर्ट, दिल। आपका दिल कैसा होना चाहिए अगर आप एक रियल मैन हो तो? मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले काइंडनेस।
लोगों को लगता है कि मर्द बनना ना एकदम ऐसे छाती चौड़ाने वाली बात है एंड किसी को भी लपेट दो। बिल्कुल नहीं। अगर आप एक रियल मर्द हो, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। काइंडनेस यानी कि दयालुता सबके प्रति। अगर आपको आपसे कम लेवल का इंसान दिखता है, उसके प्रति दयालुता रखिए। बच्चों के प्रति रखिए। बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी बेचारे नहीं चल पा रहे हैं या कुछ नहीं सुनाई दे पा रहा है उन्हें, या वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं, तो आप चिल्लाइए मत, काइंडनेस रखिए। एक असली मर्द वो होता है जो सबके लिए अपने दिल के अंदर काइंडनेस रखता है। एक्चुअल मर्द वही होता है। सेकंड है रेस्पेक्ट। हर किसी के लिए रेस्पेक्ट रखता है वो अपने दिल में। इसलिए नहीं कि बस रेस्पेक्ट देनी है, शो ऑफ नहीं करता। एक्चुअल में अपने दिल के अंदर हर इंसान के लिए इज्जत रखता है। दिखावी की इज्जत नहीं देता कभी भी, एक रियल मैन। तो जो भी लोग आपसे बड़े हैं, रेस्पेक्ट करना है दिल से करिए, दिमाग से मत करिए। दिमाग में मैंने जो अभी चीज़ें बताई वो रखिए। फोकस है ना, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सब माइंड में रखने की चीज़ें। रेस्पेक्ट दिल में रखने की चीज़ है। किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हो, दिल से दीजिए, खुले दिल से। एक असली मर्द की पहचान है कि उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए काइंडनेस होती है, रेस्पेक्ट होती है। तीसरी चीज़ लव, प्यार। अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, एंड जो भी हैं आपके दोस्त वगैरह, सबके लिए अपने दिल में प्यार रखिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपकी लाइफ में कि उनके प्रति नफ़रत पैदा होगी आपके दिल में। आपके साथ उन्होंने गलत किया होगा या कुछ भी विवाद रहे होंगे, विचार नहीं मैच खाते होंगे, तो नफ़रत रखिए। लेकिन नफ़रत आपको इस हद तक नहीं ले जानी है कभी भी दिल में कि आप 24 घंटे उसका बुरा करने के बारे में सोच रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग बदला लेना एक बहुत ही बदला लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी सक्सेस दिखाना। इतना पैसा कमाओ कि वो मुंह उसका अपने आप बंद हो जाए। वो आपके आगे ना वो खुद को ऐसा बहुत नीचा इंसान महसूस करे। वो है एक्चुअल बदला। तो अपने दिल में काइंडनेस, रेस्पेक्ट और प्यार रखिए। बहुत नाजुक चीज़ है। इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई ना, वो बहुत सॉफ्ट वाली चीज़ें हैं। काइंडनेस, रेस्पेक्ट, लव। तो कभी भी ये देख के किसी के प्रति काइंडनेस मत देखिए कि बस वो आपसे नीचा है, इसलिए। आपसे ऊंचे हैं, आपसे नीचे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबके लिए रेस्पेक्ट। हर बड़े को, हर छोटे को। एंड काफ़ी सारे लोग बोलेंगे छोटों को क्या इज्जत देना। यार देखो, रेस्पेक्ट ना सिर्फ ऐसे नहीं होती कि आप उनसे आप करके बात कर रहे हो। रेस्पेक्ट काफ़ी तरीके से होती है। रेस्पेक्ट काफ़ी तरीके से होती है। हर किसी की प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करना, हर किसी की भावनाओं की रेस्पेक्ट करना, जैसी वो भावना प्रकट कर रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, हर किसी की बातों की रेस्पेक्ट करना, हर किसी के काम की रेस्पेक्ट करना, हर किसी के माता पिता की रेस्पेक्ट करना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रेस्पेक्ट एक बड़ा टॉपिक है, मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहता। आप समझदार हो इतना तो हर किसी के लिए रेस्पेक्ट रखिए, काइंडनेस रखिए और लव रखिए। एक रियल मैन वो है जो किसी को जाते जाते ये फील करा दे कि वो उन्हें कितना प्यार करते हैं। दिखावे का नहीं, मैं दिल की बात कर रहा हूँ भाई। दिल से करना है ये चीज़, दिखावे का नहीं करना। पता लगे मैं आपको रियल मैन बनाना चाह रहा हूँ और आप एक दिमाग से ज़्यादा चालू इंसान बन जाओ, एक अलग ही चतुर क्लेवर टाइप। सारी चीज़ें दिमाग से करो। दिमाग से नहीं करनी है भाई, रियल आदमी बनना है, रियल मर्द। दिल से करनी है। रेस्पेक्ट, लव एंड काइंडनेस। अब नेक्स्ट है सोल। सोल यानी कि आत्मा। आत्मा आपकी कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे जो लगता है वो आत्मा होनी चाहिए आपकी काम, बिल्कुल शांत। आप किसी भी चीज़ पे अग्रेशन में नहीं आ जाते तुरंत। कभी कभी अग्रेशन आता है, ठीक है, लेकिन बार बार अग्रेशन आना किसी भी चीज़ को लेके अच्छा साइन नहीं है ये। आत्मा आपकी शांत यानी कि काम होनी चाहिए। काम होने के साथ साथ ऑनेस्ट होनी चाहिए।
देखो, अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ से करोगे ना, आपके दिमाग में कभी ना कभी बेईमानी आएगी। दिल तो काम करता ही नहीं इस चीज़ में। आत्मा ना हमेशा आपसे सच बोलती है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलती। मुझे नहीं पता महसूस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, लेकिन आत्मा की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती, कोई भी पर्दा नहीं लगाती आपके आगे, आपको बिल्कुल सच बोलती है कि ये तूने गलत किया। आत्मा हमेशा अपनी ऑनेस्ट रखिए, काम रखिए। किसी भी इंसान के साथ बेईमानी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। हमेशा काम, शांत, ऑनेस्ट। अब कामनेस आएगी आपकी मेडिटेशन से। आप मेडिटेशन करिए, वॉक करिए, ठीक है, अच्छी किताबें पढ़िए, तो आपके अंदर कामनेस आएगी। एंड ऑनेस्टी आपके अंदर आएगी लॉयल्टी से। आप खुद पर बिलीव रखते हो, खुद की इज्जत करते हो एंड खुद की आइडेंटिटी पर काम करते हो, तो आपके अंदर लॉयल्टी भी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है एक रियल मर्द के अंदर होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल चीज़ें होनी चाहिए। ये तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, इनमें से अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो मैं मजाक नहीं कर रहा, वो एक अच्छा मर्द होगा अपनी लाइफ में। मेरे अंदर भी नहीं है इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अरे भाई मैं तो सब हासिल कर चुका हूँ, नहीं है। कभी कभी एग्रेशन मुझे काफ़ी जल्दी आ जाता है कुछ चीज़ों पे, काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ कि अगर एक अच्छा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक रियल मर्द होगा उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप, अगर आप एक मर्द हो, आपको हमेशा सबके साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। मतलब जो लोग फालतू का कचरा है वो तो हटा देने चाहिए। सबके साथ अच्छे रिलेशन से मतलब ये है, जो लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं आपको उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, आपके उनसे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। एंड एक चीज़ और है, मटेरियलिस्टिक चीज़ में आप शायद उसे भी ऐड कर सकते हो, पावर। हमेशा पावर हासिल करने की कोशिश करिए। एंड पावर कैसे आती है? बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने से, रिलेशन बिल्ड करने से। पावर बेहद ज़रूरी है। तो अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपके पास पैसा, पावर, दो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। पैसा नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हें, कोई भी नहीं। तुम खुद को नहीं पूछने वाले यार। तुम खुद अपनी इज्जत तब करते हो जब तुम्हारे जेब में पैसा होता है। पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी, पावर फर्स्ट प्रायोरिटी। बिठा लो यहाँ पे। बॉडी आपकी हेल्दी होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। पहले हेल्दी फिर सॉलिड। आपकी यहीं पे अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई। माइंड आपका इंटेलिजेंस माइंड में आपकी क्या बोल रहा हूँ, माइंड में आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, माइंड काम होना चाहिए आपका, एंड माइंड आपका नॉलेज एंड मेडिटेशन एंड रीडिंग से आपका माइंड जो है इंटेलिजेंट होगा। कामनेस आएगी आपके कम बोलने से, कम खाने से, अवेयर रहने से कामनेस आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस ना ऑटोमेटिकली आ जाता है कुछ चीज़ों से। सबसे पहले जेब में पैसा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस। सेकंड, सॉलिड बॉडी। आपकी जेब में पैसा है, बॉडी सॉलिड है, कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक आ जाएगा। आपके कपड़े फिट आएंगे, जेब में पैसा है आपके में। तीसरी चीज़, नॉलेज इन माइंड। अगर आपको नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे उस टॉपिक के बारे में। कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं भी काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप में भी नहीं होंगी, आप भी काम करिए।
कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप पैसा अचीव कर लेते हो, अगर आप नॉलेज अचीव कर लेते हो, जो भी चीज़ें हैं आप उनके बारे में नॉलेज ले लेते हो, पैसा और सॉलिड बॉडी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बेहद ज़रूरी चीज़ है एक रियल मैन में। आप अगर एक रियल मैन हो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, समझ आई? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है आप ऐसे बात करते हो। नहीं, आप बन सकते हो रियल मैन, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आप एक रियल मर्द बनना चाहते हो तो। क्या है ये? तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है एक रियल मर्द में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको कवर कर दी। कॉन्फिडेंस भी उनमें से एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। काइंडनेस, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने, माइंड, मटेरियलिस्टिक चीज़ें एंड बॉडी, सोल, हर्ट, सारी चीज़ें कवर की। एंड एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस भी इसमें ऐड कर सकते हो, ये भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आ सकता है। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपका, कुछ भी मत पहनो, घर की बात अलग है, लेकिन बाहर जा रहे हो तो आपका एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। एंड अगेन ये सारी चीज़ें पहली चीज़ से शुरू होती हैं, जेब में पैसा, तभी आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तभी आप नॉलेज ले सकते हो। ये थी सारी चीज़ें जो एक रियल मैन के अंदर होनी चाहिए। आई डोंट नो आप लोग इसमें से कितने एग्री करोगे, कितने नहीं करोगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताया करो। मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगते हैं, आपको समझ आते हैं, आप एग्री करते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसका रीज़न बताइए कि आप इससे क्यों डिसएग्री करते हो। क्योंकि ये चैनल मैंने यार पैसे वैसे कमाने के लिए इतना नहीं बनाया, मेरा मेन फोकस वो है ही नहीं। मैं अपने आप को बेस्ट बनाना चाहता हूँ, बस इस चैनल का मतलब यही है। मैं अपने थॉट्स शेयर करूँ, जो मुझे फील होता है ज़िंदगी के बारे में, मेरा जो देखने का नज़रिया है। एंड जो भी लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो अपने थॉट्स शेयर करें कमेंट में, वो मुझे बताएं कि वो मेरी बात से क्यों डिसएग्री करते हैं। सिंपल, मैं अपने थॉट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप अपने थॉट्स बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो, या आपको और क्या लगता है जो रियल मैन के अंदर होना चाहिए, या इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि रियल मैन के अंदर ये चीज़ें, शायद ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कमेंट में बताना आपका बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही ये है कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं, मैं आपको जान सकूं कि आप क्या सोचते हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में। इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगा। वीडियो मैं बड़ा बनाना चाहता था, लेकिन मेरे कैमरे ने मुझे आज परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 वीडियो शूट कर चुका हूँ, तो कैमरा डिस होने वाला है, बंद भी होने वाला है। तो कैमरे ने भी इजाज़त नहीं दी, और थोड़ा सा आज क्योंकि लास्ट में ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक्टिव भी थोड़ा सा मैं नहीं हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।